Hello bachon, let's read this question. The question says that here's total 3 questions given. First question says that what is atmospheric refraction? What causes atmospheric refraction? Second question says that why do stars twinkle on a clear night? Third question says that explain why the planets do not twinkle at night. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाट कॉजेज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि क्लियर नाइट में जो है स्टार चमकते क्यों हैं। और थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन करना हमें कि रात में जो है प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ लिखेंगे द रिफ्रैक्शन of light caused by the earth's atmosphere is called, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहा जा रहा है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द, ये क्या होता है बेसिकली, डेविएशन ऑफ लाइट होता है, डेविएशन ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave from a straight line, right, as it passes through the atmosphere. So अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू, किसके कारण होता है ये, ड्यू टू द वेरिएशन इन एयर डेंसिटी, एयर डेंसिटी के वेरिएशन के कारण होता है, एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, फंक्शन ऑफ हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो डेंसिटी में वेरिएशन होता रहता है एयर डेंसिटी में। सो यहां लिखेंगे दिस रिफ्रैक्शन is due to the variation due to the velocity of light through air। यहां पे हम लिखेंगे क्या, डिक्रीजिंग होता है ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स increases with increased density। सो अब यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि वाई डू स्टार ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। सो यहाँ लिखेंगे ऑन क्लियर नाइट, लाइट जो होती है, लाइट कमिंग
फ्रॉम स्टार्स, फ्रॉम स्टार्स ये क्या होता है, गेट्स रिफ्रैक्टेड इन एटमॉस्फेयर, गेट्स रिफ्रैक्टेड इन एटमॉस्फेयर एंड ये क्या करता है, डायरेक्टली रीच कर देता है हमारे आंखों में, रीचेस आवर आईज, राइट। सो यहाँ लिखेंगे 10, इस प्रकार क्या होता है कि इमेज जो होता है स्टार का वो अपीयर हो जाता है, इमेज ऑफ स्टार्स appear somewhat displaced from its actual position, its actual position. सो यहां पे आप देखोगे सिंस जो एटमॉस्फेयर है हैज बोथ कोल्ड एंड हॉट एयर, एंड इसी वजह से क्या होता है, बाई चेंजिंग width of these layers of air, light rays bend less, यहां पे क्या लिखेंगे, बेंड, ये कम मुड़ती है उस केस में, बेंड लेस एंड मोर, और ज्यादा भी मुड़ सकती हैं। सो इसी वजह से क्या होता है, सो इमेज ऑफ स्टार्स अपीयर चेंजिंग इट्स पोजीशन, और इसी कारण से जो है स्टार चमकते हैं, दिस इज ट्विंकलिंग, दिस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो यहां पे हमने देखा कि क्लियर नाइट में क्या होता है, जो लाइट होती है वो कहाँ से आती है, स्टार से, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में और हमारे आंखों पर पहुंच जाती है। इससे क्या होता है कि स्टार का जो इमेज है कहीं हमारे आंखों में अपीयर होने लगता है। बट यहाँ पे देखोगे कि इमेज ऑफ स्टार अपीयर समवॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। सिंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर के पास जो है बोथ कोल्ड और हॉट एयर है, और इसी से क्या होता है, जो विड्थ होती है वो बदलती रहती है एयर की। सो लाइट रेस क्या होते हैं, कहीं ज़्यादा मुड़ते हैं कहीं कम मुड़ते हैं, इसी वजह से जो है इमेज ऑफ स्टार अपीयर चेंजिंग इट्स पोजीशन, और यही रीजन है कि तारे क्या होते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है, आप देखोगे हम एक फिगर बना लेते हैं, ये क्या है, स्टार एज इट अपीयर्स फ्रॉम स्पेस। सो लाइट यहां से इंटर करेगी, बट यहां पर आप देखोगे बहुत सारे लेयर्स होंगे, ये क्या है, लेयर्स हैं, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट passes through turbulent atmosphere, right,
और यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्टार होंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टार as it appears at the surface, सरफेस पे ऐसे इसको टिमटिमाते हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं, अपीयर होते हैं। सो यहाँ पर जो है सी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्लैनेट जो है क्यों नहीं चमकते हैं। प्लैनेट्स जस्ट लाइक द सन, बट सन क्या है, एक स्टार है, राइट। यहाँ लिखेंगे डू नॉट ट्विंकल, सो यहाँ पे लिखेंगे प्लैनेट्स आर ऑल्सो क्लोजर टू द अर्थ, स्टार्स बहुत दूर होते हैं अर्थ से, लेकिन प्लैनेट्स क्या होते हैं, नजदीक होते हैं अर्थ से, राइट। और यहां पे आप देखोगे देन दोज डिस्टेंट स्टार्स, सो यहां पे हम कह सकते हैं कि प्लैनेट्स, यहां पे क्या लिखेंगे, प्लैनेट्स appear larger in comparison to star, right। यहाँ लिखेंगे ड्यू टू द प्लैनेट्स closeness to earth the light, जो लाइट होती है coming from these crystal bodies, these crystal bodies does not bend much, ये ज्यादा नहीं मुड़ती है, ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, यहां पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर। इसी वजह से क्या होता है कि रातों में क्या होता है, प्लैनेट्स नहीं चमकते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि प्लैनेट्स जो है जस्ट लाइक द सन डू नॉट ट्विंकल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ देन द डिस्टिंक्ट स्टार्स, स्टार से क्या होता है, बहुत ही क्लोजर होता है प्लैनेट अर्थ के। सो प्लैनेट्स जो होते हैं अपीयर होते हैं लार्जर इन कंपेयर टू स्टार, और इसी वजह से क्या होता है, ड्यू टू प्लैनेट्स क्लोजनेस टू अर्थ, जो लाइट होती है कमिंग फ्रॉम दिस क्रिस्टल बॉडीज डू नॉट बेंड मच, ज़्यादा नहीं मुड़ती है, इसी वजह से जो है ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, इस वजह से क्या होता है कि प्लैनेट्स जो है रातों में नहीं चमकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।